नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 15 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू एंड सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जो भी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट शीट है और एग्जामिनेशन है, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ अग्निवीर भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो एनटीटी डिप्लोमा के रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही जो है वो एचपीयू इक्वाडोर से संबंधित भी यहाँ पे एक अपडेट रहने वाला है। और इसी के साथ जो है वो यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा के जो यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं, उनके रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट जो है यहाँ पे रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इन सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, तो इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है यहाँ पे 17 जनवरी रहेगी। और यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ये टेस्ट लेगी। और इसके लिए जो अप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे 29 दिसंबर 2022 से इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई थी। और इस फॉर्म के अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 17 जनवरी है। और इस फॉर्म की फीस जो फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 18 जनवरी जो है वो रखी गई है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि जो है 17 जनवरी है वो इसके लिए अप्लाई करने की यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जितने भी निजी कॉलेजेस हैं, अब उनके लिए जो है वो नई गाइडलाइंस यहाँ पे आ गई हैं। तो सूबे के प्राइवेट कॉलेजेस को शर्तों पर मिलेगी एनओसी। राज्य के निजी कॉलेजों की होगी जांच। शिक्षा विभाग दस्तावेजों को जो है वो खंगालेगा और संस्थान की लैब में 10 कंप्यूटर जो है वो अनिवार्य हैं। तो प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस को इस साल शिक्षा विभाग ने एनओसी लेने के लिए जो शर्तें हैं वो जारी कर दी हैं। तो शिक्षा विभाग ने हर साल की तरह निजी कॉलेजों के संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। कॉलेज अगर गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो कक्षाएं और नए कोर्सेज शुरू नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा विभाग ने कहा है कि निजी कॉलेजेस को एनओसी को जो है वो अपनी एनओसी को रिन्यू करवाना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेजेस ग्रेजुएट डिग्री आर्ट्स कॉमर्स संस्कृत लॉ और साथ में बीबीए बीसीए करवा रहे हैं, उन्हें प्रदेश विश्वविद्यालय से जो है वो एफिडेशन यहाँ पे लेनी होगी और यूजीसी से भी जो है वो मान्यता प्राप्त करनी होगी। और इसी के साथ जो भी कॉलेजेस यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, उनको भी जो है वो यूजीसी से और एचपीयू से जो है वो यहाँ पे मान्यता जो है वो लेनी होगी। और इसके लिए अगर यहाँ पे कोई कॉलेजेस जो है वो न्यू कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको कम से कम उस कोर्सेज में जो है वो 50 छात्रों को दाखिला करवाना पड़ेगा। और इसी के साथ एक कॉलेज जो है वो एक साल में 3 नए कोर्सेज ही शुरू कर पाएगा। और इसी के साथ अगर यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे कोई सेमेस्टर चला हुआ है या कोई किसी बीच में अगर वो यहाँ पे फीस में बढ़ोतरी करते हैं, तो उनके एप्लीकेशंस को यहाँ पे जो है वो रद्द भी किया जा सकता है। तो ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो इस साल जो है वो यहाँ पे जारी हो गई हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एनटीटी डिप्लोमा से रहने वाला है। तो एनटीटी करवाने वाले निजी संस्थानों की होगी दोहरी जांच। तो हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों की दोहरी जांच की जाएगी। निजी शिक्षण संस्थान जो हैं वो यहाँ पे एक निजी शिक्षण संस्थान जो आपका हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने जो है वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के साथ मिलकर जो है वो इन रिकॉर्डों की जाँच यहाँ पे करने के लिए एक टीम बनाई हुई है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे केंद्र थे जो बिना मंजूरी के ये एनटीटी करवा रहे थे। इसी के संदर्भ में एक हमीरपुर में एक संस्थान था जो है वो एनटीटी कोर्सेज करवा रहा था, तो उसके डिप्लोमस को यहाँ पे जो अवैध घोषित कर दिया है। तो जैसे ही मतलब ने ये एनटीटी भर्ती की बात आई थी, इस भर्ती में शिक्षक को जो है वो अपॉइंट करने की बात आई थी, तो कुछ एक ऐसे संस्थान थे जो बिना सोचे समझे यहाँ पे ये कोर्सेज करवाने लग पड़े। उन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत तो ये वहाँ पे वो पंजीकरण उन्होंने करवा लिया, लेकिन उन्होंने दूसरी जो वहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए या जो गाइडलाइंस थी उनको पूरा नहीं करा है, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे जितने भी बहुत सारे लोग हैं जिनके डिप्लोमे यहाँ जो हैं वो अमान्य घोषित हो गए हैं। तो इसी के संदर्भ में जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है वो इन जो भी शिक्षण संस्थान है या जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स थे जो ये एनटीटी करवा रहे थे, उनकी दस्तावेजों की जो जाँच है वो करेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आज जो है वो अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए जो है वो प्रदेश के 4 जिलों में
सेंटर बनाए गए हैं। तो शिमला, किन्नौर, सिरमौर और सोलन जिले में जो है वो अग्निवीर लिखित भर्ती के लिए जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये परीक्षा जो है वो आज होगी। इसके लिए लगभग जो है वो 17,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में जो है वो पहले इसके लिए भाग लिया था। उसमें से जो है वो 1200 उम्मीदवारों ने ग्राउंड टेस्ट जो है वो पास करा है और उन 1200 उम्मीदवारों के यहाँ पे जो है वो आज लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इकाडोल से संबंधित रहने वाला है। तो शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी, इकाडोल के 25,000 स्टूडेंट कर रहे हैं पढ़ाई, 5 जिलों में मिलेगी छात्रों को सुविधाएं। तो जो भी यहाँ पे इकाडोल के स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे उन्होंने जिन्होंने भी एचपीयू के तहत यूजी और पीजी के यहाँ पे जो इकाडोल के थ्रू कोर्सेज होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करा था। तो ऐसे आप लोगों को पता ही है कि एचपीयू के अंडर अब कुछ एक डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर चले गए थे। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर यहाँ पे कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौर स्पीति और मंडी के कॉलेजेस जो थे वो चले गए थे। अब यहाँ पे जो इकाडोल के स्टूडेंट थे उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि अब इकाडोल जो है वो एचपीयू करवा रहा है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी तो करवाती नहीं है। तो यहाँ पे वही एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहे थे जो एचपीयू के अंडर थे। लेकिन यहाँ पे अब जो है वो छात्रों की समस्या को देखते हुए यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है उन्होंने मंजूरी दे दी है और शिक्षा विभाग ने भी मंजूरी दे दी है कि जो अन्य यहाँ पे ज़िले हैं जैसे कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौर स्पीति और मंडी जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंदर आते हैं तो उनमें भी जो है वो अब इकाडोल के एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे। तो यहाँ पे लगभग जो है वो 25,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इकाडोल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए राहत भरी खबर है। अब जो है वो उनको जो उनके नियर कॉलेजेस हैं वहाँ भी उनको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एच पी यू, पी जी, रेगुलर, प्राइवेट और इकाडोल के डेट शीट की बात करें तो आप लोगों को पहले ही पता है कि पहले जो है वो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट्स आ गई थी। लेकिन वो डेट शीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिनके या तो रीअपेयर था या तो उन्होंने जो है वो डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ली थी और अब जो है वो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर देने हैं। तो वो जो डेट शीट्स अभी आई हुई हैं वो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए थी। अब यहाँ पे जो बड़े सारे स्टूडेंट्स थे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि उनकी डेट शीट कब आएगी। तो यहाँ पे जो फुल होप है जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अब एग्ज़ाम तो 10 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट ही है। तो उनकी जो भी डेट शीट है वो अब नेक्स्ट वीक जो है वो जारी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एच पी यू पी जी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं चाहे वो रेगुलर हों, चाहे वो इकाडोल के हों, चाहे वो प्राइवेट के हों, उन सभी की डेट शीट एज इट इज़ सेम ही होगी। तो उनकी जो डेट शीट है वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे जारी हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे डेट शीट उस डेट शीट के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं जो है वो आपको वाई वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एच पी यू बी एड फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट की तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 31 जनवरी रखी गई है। तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं करे हैं वो कर लें। अगर किसी का यहाँ पे आईडी पासवर्ड के थ्रू वहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इनवैलिड आ रहा है, तो उनका आरएमई जो फॉर्म है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो उस रीज़न की वजह से जो एच पी यू के स्टूडेंट है कुछ एक उनका यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं, कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। 3-4 दिन में जो है वो उनका फॉर्म यहाँ पे जो है वो अब लॉगिन हो जाएगा, उनका जो आरएमई फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद वो लॉगिन कर पाएंगे। तो जल्दी से जिनका हो गया है वो अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर लें। बाकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली होप जैसे ही भी एच पी यू यहाँ पे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट्स आएंगी नेक्स्ट वीक तक तो बीएड की भी उन्हीं के साथ जो है वो आ जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जो उनके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की तो उनके अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आए हैं। तो उनके भी एग्जामिनेशन फॉर्म जो है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक जैसे आपका 3rd वीक है जनवरी उसके लास्ट तक या 4th वीक के स्टार्ट तक आ जाएंगे और उनके भी एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे फरवरी में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मे भी उनके जो भी एग्जामिनेशन वो फरवरी 2nd 3rd वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी जैसे यहाँ पे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी क्वेरी, आपको कोई भी डाउट है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है भी आपका डाउट होगा उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे वहाँ पे एक पर्सनली मैसेज कर देना है जहाँ पे मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।